तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी भाई और बहनों को राम राम। तो भाई अभी रात के 1:30 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे एक भाई का मैटर हो गया है, हमें देख सकते हो मैं थाने में खड़ा हूँ। और भाई कुछ बात हो गई थी। देखो मैं हमेशा भाईचारा ऑन टॉप में खड़ा रहता हूँ, तो इसलिए मैं मेरी रात काली करके यहाँ पे खड़ा हूँ भाई। बाकी 1:30 बज गए, मैं सब घर निकल रहा हूँ। वो मेडिकल करा के आ रहा है, पूरी बात मैं बताऊँगा आने के बाद। मंदिर जाना है भाई 2 बजे, क्योंकि भीड़ मिलेगी। सोमवार है आज और आज मैं पूरा नहीं सोया। तो देखते सुबह जिम जाता हूँ नहीं जाता, पर बाकी भाई गलत करा उन्होंने। पूरी बात बताता हूँ। चलो अब मैं यहाँ से मंदिर चलता हूँ। मैं ये चीज़ चाहता तो घर से व्लॉग स्टार्ट करता था, पर मैंने थाने से इसलिए किया क्योंकि मेरे को इसमें डीपली बात करनी है इसलिए। तो चलो मिलता हूँ अभी आपसे। तो भाइयों, सोमवार की पूजा हो गई हमारी। तीसरा सोमवार भी हमारा बिल्कुल सही रहा। कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से चिपकाई नहीं। अभी आप भीड़ देख सकते हो पीछे कितनी भीड़ है। हमने कर ली, बाबा जी हमारे को बुला लिए। क्यों अमर भाई? यस सर। बताओ। बाबा की दया से। तो बाबा की दया से भाई हमारी पूजा हो गई। जल्दी नंबर आ गया हमारा। जल्दी नंबर आ गया हमारा, मतलब सफल रहा हमारा नहीं सोने का। गफूर भाई तो फिर भी सो लिए थे, झूठ बोल रहे हैं वो अलग बात है, पर मैं तो नहीं सोया था। मैं तो पूरा ब्लॉग में आपको पता है कि मैं नहीं सोया था। हमारे पास प्रूफ है कि हम नहीं सोए। मेरे पास प्रूफ है, मैंने जैसे कि बताया था। और बाकी जो मैं बता रहा था थाने वाली बात, वो मैं अब सोने के बाद धीरे पे से वो थाने की वाली बात अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा। आंखों में नींद भर रही है, देख सकते हो। वैसे तो मेरी आंखों में प्यार भी है, पर वो दिखता नहीं है अभी, पर नींद है वो दिख रही है। तो चलो भाई चेक करो। वीर बजरंगी महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलो भाई। तो भाई मैं जिम तो गया नहीं, मैं सो गया था। सोने के बाद मैं अभी सीधा ऑफिस आ गया। और बात भाई ऐसी थी कि मतलब जो लड़ाई हुई थी ना भाई सुबह, मतलब कल रात को, सॉरी, जिसके बारे में मैंने ब्लॉग में बोला, ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी 1:30-2 बजे। मैंने 2 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया था खाने से। भाई बात बच्चों की लड़ाई थी और बात बड़ों पे पहुंच गई। और बड़ों को मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई भाई यार, कि वो बच्चा था छोटा सा, तनिष मेरा भाई उसके रॉड की मार दी भाई। अरे भाई लड़ो तो दुब्बर लड़ो ना यार, और लड़ो तो बच्चों पे क्या छोड़ रहे हो। हम जैसे से लड़ो ना, फिर हम बताएं कि हम क्या चीज़ें करनी है। मैं ये हवाबाजी नहीं कह रहा हूँ भाई, एक टाइम पे मैं भी थोड़ा सा फट्टू था, पर ठीक है भाई। मैं देखो वैसे लड़ाई झगड़े मैं करता नहीं हूँ फालतू ना किसी से। मैं किसी से भी मैं कुछ भी कभी नहीं करता जीवन में लड़ाई वड़ाई, पर उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। और बड़े लोग मतलब कि उससे जस्ट डबल एज के लोग उसके भाई सर पे मार रहे सरिये की एंड ऑल। वो तो खुदा ना रास्ता कुछ हुआ नहीं भाई, कि थोड़ी सी कमी लगी, और ज़्यादा लग जाती तो दिक्कत हो जाती भाई। मतलब अगर कोई तुम्हारे बच्चों को मारे तो गलत है। मतलब अगर तुम्हारे बच्चों को कोई मारे फिर तुमको कैसा लगे भाई। मेरे को बहुत वो लगा, और मतलब कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके 10 से 15 मिनट पहले भाई मेरे से मिल के गया धनेश, पर फिर भी ये चीज़ मेरे को बहुत थोड़ा सा अफसोस हुआ भाई इस चीज़ को लेके, कि जो कल रात को हादसा हुआ उसके लिए भाई। मैं मतलब ये बोलना चाहूँगा कि मेरा मैसेज ये है कि भाई बड़ा हो चाहे छोटा हो भाई, इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहो। लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता भाई। कहने में बहुत मतलब वो होता है ना कि अपन एक सॉन्ग लगा ले बदमाशी वाला, अपन बदमाश हो गए, भले नहीं भाई। अगर एक बार मुकदमा लग गया और थाने में फिट हो गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। क्योंकि ये लाइफ जो तुम जी रहे हो ना अभी, और थाने की लाइफ जो है भाई बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट लाइफ है भाई। तुम देखो, तुम तो क्या चल जाओगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे घर में मान लो अगर तुम इकलौते कमाने वाले हो तो वो दिक्कतें हो जाएगी सारी चीज़ें भाई। तो सोच समझ के सारी चीज़ें करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही है, बाकी आप लोगों की इच्छा। सेकंड चीज़, कल मेरे को किसी ने एक बात ऐसी बोली कि भाई कि ना जिम जाते हो और तुम्हारा शरीर ऐसा है कि तुम उसको बचा भी नहीं है भाई। अरे भाई तो हम मौके पे नहीं तो कैसे बचाएंगे। और जिम जाते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि लड़ते फिरते झगड़ते रहे, ये चीज़ थोड़ी ना। और दूसरी चीज़, तनिष अकेला मारता उनको, पर उसके पीछे से अटैक किया भाई, मर्दों की तरह आगे से अटैक नहीं किया। अटैक करा, पीछे से अटैक करा। तो भाई यही चीज़ भी गलत है। और भाई पर ये चीज़ मत बोला करो कि जिम जाते हो तो तुम यही चीज़ शरीर का एक के लिए बना रखा है। अरे तो भाई हम तो ना थे वहाँ पे, हमसे करो, हम बताएं। फिर बच्चों से कर रहे हैं वो, हमसे लड़ो, फिर हम बताएं कि हमारे में कितनी जान है और कितनी नहीं है। बाकी लड़ना झड़ना कुछ नहीं, अगर बात सॉरी से सॉल्व हो रही है तो उसको ख़त्म कर दो। पर अभी तक तो पूरी बात तो मेरे को भी नहीं पता कि किस चक्कर में लड़ाई हुई, क्या हुई, कैसी कोई बात थी। पूरी बात मैंने उससे अभी तक बात भी नहीं करी, मैं काम में थोड़ा सा बिजी था।
अभी उससे बात करूँगा कि मैंने भाई बात क्या हुई है क्या नहीं है, वो बता पहले तो कौन है। वैसे तो अरेस्ट करवा दिया था कल 10 जनों को रात को ही। बाकी देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। तो पर मेरा कहना ये है कि भाई बदमाशी मत करो फालतू की। तुम किसी को मार दोगे तो भाई सामने वाले का घर कैसे चल रहा है क्या चल रहा है कुछ किसी को कुछ नहीं पता भाई। क्या पता उसके घर में से वो इकलौता ही कमाने वाला हो, उसके माँ बाप परेशान, कुछ भी सारी चीज़ें हो सकती है भाई। और तुम्हारी तरफ से भी अगर बात भाईचारे से निभ रहा है तो उसको ख़त्म कर दो भाई वहीं पे। और नहीं निभ रहा तो भाई सीधी सी बात है कि गांड में अंडा चढ़ा दो बैंड के लंड के। मेरा तो मानना ही है। अब बाकी तुम्हारी इच्छा जो तुम सोचो। बाकी और मुनीम जी क्या हाल है आपके? नीचे क्यों गए थे आप? तो इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं करने, यही बात है, ठीक है गाइस। बात इतनी बढ़ गई, हम धरने पे आ गए हैं भाई। पूरी टीम धरने पे हमारी। आज बैंड बजा के निकलेंगे आज, क्या कुछ भी हो जाए आज। एक बार चुप हो जाए। वो दे रहे हैं ना, उनको बच्चों के पीछे वो बच्चों को बैंक के बाहर साले बैठे रहते भीड़ लगा के बाहर भीड़ लगा के बैठे रहते। अरे चाहे वो हमारे हमको हम ये करो कोई भी छोटी भी बात होती है आप हमें सोचिए अपने लेवल पे उसका समाधान भले मत अभी ये समाचार का केस है, एक ही समुदाय के लोग ये कर रहे हैं फिर भी आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? अरे सर, हेलो सर, एक ही समुदाय के लोग शादी बार कर रहे हैं तो आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? यार इनकी तो सुन लो पहले क्या कह रहे हैं। सुबह 4 बजे घर के बाहर हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरिया लेके आए, डंडा तो छोड़ो, एक सरिया इनका हौसले बुलंद है। 2 महीने में दूसरी तो गाइस मैटर सॉल्व कर, मतलब मैटर सॉल्व तो नहीं हुआ। हाँ पर ये है कि पुलिस वालों ने ऐसे बोला कि भैया हम आपके साथ हैं, हमने रिपोर्ट लिखी, हमने उठा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। पर ठीक है, अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता भाई। पर मैं बाकी बहुत लेट हो गया जो था। मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब जो करेगी पुलिस करेगी भाई, हमने तो उनके भरोसे छोड़ दिया। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, इसलिए हमने उनको ऊपर छोड़ दिया। तो चलो अब सोते हैं, मिलते हैं कल एक अनदर ब्लॉग के साथ। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव।